होगा। देखिए मित्रों, आज हमने टॉपिक लिया है नाभिकीय रिएक्टर, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाभिकीय रिएक्टर, तुम लोग सुनो, ये में ना बैठो, सीधे बैठो, नहीं हिलेगा। तो ये नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, पहले इसको देखें। नाभिकीय का मतलब होता है नाभिकीय अभिक्रियाएं। ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ये और रिएक्टर का मतलब नियंत्रित करने वाला, नियंत्रित करने वाला। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर जो होता है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है। वैसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है, इसमें सबसे पहले आता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है इसमें बार बार न्यूट्रॉन मुक्त होता है और न्यूट्रॉन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बार बार विखंडन हुआ करता है, इसलिए यह जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए जो संयंत्र बनाया जाता है नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। और इसके द्वारा या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा जो नाभिकीय ऊर्जा विमुक्त होती है उसको हम दैनिक उपयोगी या यूं कह लीजिए कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से। अब इसकी संरचना देखें बेटा, नाभिकीय रिएक्टर की संरचना कैसी होती है? बेटा, नाभिकीय रिएक्टर में सबसे पहले हम बनाते हैं परिरक्षक। परिरक्षक, परिरक्षक क्या होता है? ये कंक्रीट की दीवार होती है, ये कंक्रीट की दीवार, और वो दीवार जो लगभग 7 से 8 फीट मोटी होती है। कंक्रीट की दीवार और जो लगभग 7 से 8 फीट मोटी होती है, मोटी सी दीवार बनाई जाती है बेटा ये। और इधर लेते हैं ये परिरक्षक, मोटी सी दीवार बनाई जाती है कंक्रीट की, ये परिरक्षक हुआ। अब इतनी मोटी दीवार बनाने की आवश्यकता क्या है? इतनी मोटी दीवार बनाने की आवश्यकता यह है कि जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है तो उसमें से तमाम किरणें, अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। तो उनसे बचने के लिए हम ये 7 से 8 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार परिरक्षक के रूप में बनाते हैं। अब बात आती है इसके अंदर, हम चलते हैं नाभिकीय रिएक्टर की संरचना में एल्युमिनियम का एक चैम्बर होता है। ये एल्युमिनियम चैम्बर हम एक लेते हैं। एल्युमिनियम का ही चैम्बर क्यों लेते हैं ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ही कम क्रियाशील होता है, ये जल्दी अन्य किसी धातुओं की भांति क्रिया नहीं करता है। और अब इस एल्युमिनियम के चैम्बर में हम ईंधन छड़े लगाते हैं बेटा, ये ईंधन छड़े। ईंधन छड़ों के रूप में हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ईंधन की छड़ों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम जो होता है इसका नाभिकीय विखंडन बड़ी ही तेजी से होता है, तो ये लगाई जाती हैं। ये ईंधन छड़े, ये है हमारी ईंधन छड़े। ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम का उपयोग करते हैं ईंधन छड़ों के रूप में। इसके बाद जो है बेटा मंदक। पहले तो हम नियंत्रक छड़ों को देख लें। नियंत्रक छड़े, नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम
या बोरान का प्रयोग करते हैं। कैडमियम या बोरान। कैडमियम या बोरान का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके बीच बीच में एक और छड़ें लगा दी जाती हैं बेटा, ये कैडमियम या बोरान की छड़ें, इनको हम नियंत्रक छड़ें कहते हैं। नियंत्रक छड़ों का काम होता है नाभिकीय विखंडन अपक्रिया को मंद कर देना। ये नियंत्रक छड़ें हैं, ये नाभिकीय विखंडन अपक्रिया को जो है मंद करने का काम करती हैं। अब नाभिकीय विखंडन अपक्रिया मंद कैसे होगी? मंद होने के लिए मेन चीज ये है कि जब नाभिकीय विखंडन अपक्रिया होती है तो उसमें जो है, जैसे ये आप देखें, ये 92U 235 प्लस 0 1N1, इससे जो है बेटा दो बेरियम एंड क्रिप्टॉन ये हमारे बनते हैं और इनसे 3 न्यूट्रॉन पुनः उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन अगर उत्सर्जित हो रहे हैं, इनको अगर कंट्रोल न किया गया तो ये फिर से इनके ऊपर क्रिया कर बैठेंगे, इनका विखंडन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कुछ हम ऐसी धातु की छड़ों का प्रयोग करते हैं जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, वो है कैडमियम या बोरान। तो कैडमियम या बोरान का उपयोग हम नियंत्रक छड़ों के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती है। इसके बाद जो होता है बेटा, मंदक का प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में जो है कुछ ऐसे द्रव का प्रयोग करते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को मंद कर दे, न्यूट्रॉन की गति को मंद कर दे, कुछ ऐसे द्रव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ जस्ट बगल में जो है मंदक के रूप में खास करके D2O लगाया लिया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल एक चैम्बर लेते हैं जिसमें हम D2O भारी जल भर देते हैं बेटा, और इसका संबंध जो होता है ये सीधे इस एल्युमिनियम के चैम्बर से करते हैं। ये अब होता क्या है, जब इससे संबंध होगा तो इनसे जो नाभिकीय ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय ऊर्जा बेटा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को वाष्पीकृत कर देगी। ये और इसके मार्ग में जो है ये यहाँ D2O का भाप जो है आगे निकलता है या चलता है। इसके मार्ग में हम सूरज काहे बोल रहे हो बहुत ज्यादा, टरबाइन लगा देते हैं। इसके रास्ते में हम टरबाइन लगाते हैं और टरबाइन को एक शाफ्ट के द्वारा या सापट के द्वारा हम जनरेटर से जोड़ देते हैं। ये और जब ही बहुत तेज गति से ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भाप चलता है तो ये जो है जनरेटर हमारा चलने लगता है और विद्युत ऊर्जा बनने लगती है। और इसके बाद इस रास्ते को जो है हम एक ट्यूब के द्वारा एक अन्य पात्र से कर देते हैं, जिसमें होता क्या है कि ये शीतलक के रूप में भरा जाता है और ये हमारा ठंडा होता है। ये शीतलक इसमें लेते हैं, जल का प्रयोग करते हैं और ये ठंडा होकर पुनः ड्यूटेरियम ऑक्साइड बन करके इस चैम्बर में वापस चला आता है। तो इस तरीके से होता क्या है, जो शीतलक के रूप में यहाँ हमने लिखा, शीतलक के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। ये तो ये प्रमुख पार्ट हो गए। परिरक्षक कंक्रीट की दीवार 7 से 8 फीट मोटी, ईंधन छड़ें यूरेनियम की छड़ें जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, शीघ्र ही ये नाभिकीय विखंडन अपक्रिया करने में सक्षम होते हैं। नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ें जो न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती है। मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो न्यूट्रॉन की गति को मंद करने का काम करते हैं। शीतलक के रूप में हम जल का प्रयोग करते हैं। बेटा यहाँ जो हमने बताया, इन छड़ों को क्या दोनों को हमेशा लगाए रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हमको नाभिकीय विखंडन अपक्रिया करानी होती है
तो यूरेनियम की छड़ों को हम अंदर कर देते हैं और कैडमियम या बोरान की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं और इन पर न्यूट्रॉन की अवक्रिया या बमबारी कराई जाती है तो इनमें विखंडन प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही हमको नाभिकीय विखंडन की अवक्रिया को कम करना होता है, बंद करना होता है, तुरंत नियंत्रक छड़ों को भी अंदर डाल दिया जाता है तो ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं और नाभिकीय विखंडन की अवक्रिया मंद पड़ जाती है। और यहाँ जो नाभिकीय ऊर्जा हमारी निकलती है उसके द्वारा ये D2O का भाप जो है ये आगे चलता है। रास्ते में टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन की सहायता से हम जनरेटर चलाते हैं जो विद्युत धारा का निर्माण करने का काम करता है। बैटरी लो।